दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं अभी, मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे। मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? जी, जी, अच्छा, जी, इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ, तो बताइए। कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ जरूरी है। दिखाना है, वो तबीयत इसीलिए फ़ोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में? अंकल जी कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं। दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे हैं 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे। इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। उससे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं। गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है। मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ। पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ। आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ बेटे। मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है। मुझे भी मैच देखना है। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो सेवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 7-5 से क्या होता है? हेलो। नहीं सर, आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ, जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क में मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। 7, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है, टेल मी। हेलो
पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 7-5 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे शिविन। नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 सा, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 7-5 सा मैं इससे 1 घंटे पूछ रहा हूँ। 7-5 जा इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा, इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ, नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माँ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिविन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 7-5 सा माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 7-5 सा पता अरे नहीं है तुम्हें? 7-5 जा नहीं, हमें सारे एक पहाड़े याद थे। 7-5 सा पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 7-5 सा? 7 कम 7 7 दूनी 15 7 त्रिक 20 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6-7 का क्या होता है शिविन, ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं? शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6-7 का तुम्हें नहीं पता? 6-7 शिविन तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6-7 का? बताओ बेटा शिविन, सर को 6-7 क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6-7 का? बताओ सर को, सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6-7 बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, आज क्या बताइए इसको क्या होता है 6-7 का? नहीं तो 6-7 बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6-7 का। बताओ, यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6-7 बताओ क्या होता है। चलो 6-7 ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7-8 जा 56 6-5 जा 6-5 30 9-6 जा 54 ओके 8-8 जा 64। आप शिविन की मॉम बोल रही है ना? हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो हेलो प्रेम। हाँ जी प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाते हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर करके, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो, और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ, और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा जब हमने आपको ये समझाया है कि मामा जी आप मेरी बात तो सुनो। आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो, मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है, और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को भी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ, आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। आप मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गई है मुझे। आप समझ सकते हैं, आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से। मेरी
क्या हालत है मामा जी? मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को मामा जी जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं, इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में, ये बताइए। आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से भी बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को मामा जी, ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है, छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है, शायद मास्क लगा रखा है मैंने, वही चीखे मारी है, इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, इसे स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है, इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया? ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये, अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो? अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अब अपना भी कोई ईगो होता है भाई, लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा मामा जी, आप रखो अपने पास उसे। अभी अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है, रखता हूँ, ओके बाय। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.